Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you once again guys in Nirala English classes. Today I am going to start first chapter of Rainbow, which is very compulsory and necessary for those students who are going to appear in standard 12th final examination this year. So dear students, whatever I will write on the board, it is more than sufficient for objective, subjective and writing summary. ओके सो जो भी मैं बच्चों लिखने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने बताया, रेनबो का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा उसी से आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे और सब कुछ मैं आसानी से आपका बता दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वे जो आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं पाएंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव की टाइप में जो आप पॉइंट कवर करूंगा, उसके बाद जो मैं आपको समरी लिखने के लिए बताऊंगा, आंसर राइटिंग बताऊंगा, इट विल बी वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे एवर फाउंड इन एनी यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट मी बिगिन विथ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रेनबो, दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, तो हमारा पहला जो चैप्टर है बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि लिखा गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों, सर थोड़ा टाइट हो गया, ठीक है। तो इंडियन, हमारा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और ये किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? बाई महात्मा गांधी। थोड़ा राइटिंग को लेकर के एडजस्ट करिएगा, राइटिंग उतना क्लीन नहीं दिखता है, बट व्हाट एवर आई विल राइट ऑन द बोर्ड आई विल मेक इट वेरी क्लियर। जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा इसे एकदम पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट से हम लोग जो है, थोड़ा सा पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा आगे जब हम लोग मिटा करके लिखेंगे। तो पहला पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों, हम लोग को स्टार्ट करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन essay which has been written by महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या बच्चों? एक ऐसे जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। जो भी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट है बच्चों, वो मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद अच्छे से आपको समझा दूंगा, कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ही मतलब गांधी जी, he was born in 1869 and died in 1948. He was popularly known as he is popularly known as Bapu or father of the nation. Father of the nation. He was a more spiritual leader than a politician. एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। सारा ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव आया अभी तक एग्जाम में जो आएगा टोटली बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक और बेसिक सा बन सकता है क्वेश्चन, गांधी जी came to Champaran
in 1970. He dominated Indian politics from 1950 to 1948. He used truth and non-violence as his chief weapons against the British rule. He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948। अब जो पॉइंट बच्चों हमने कवर किया है, इसी से हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो लिखे हैं उसको हम समझाते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है बच्चों, एक ऐसे जो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा, जिसका की ट्रिक हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। अगर ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक ऐसे है जो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ही वाज बोर्न, इनका जन्म जो है 1869 में हुआ था और 1948 में मर गए थे। ठीक है, ये पूरे राष्ट्र में बापू और फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। कौन व्यक्ति, ये क्वेश्चन बनेगा, हु इज नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, हमारे देश में जो है बापू और राष्ट्रपिता के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो गांधी जी। ठीक है, तो ही इज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। He was more a spiritual leader. He was a more a spiritual leader than a politician. जैसे आम नेता जो नेता होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी करता है, वैसे नेता नहीं थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति थी जो अपने स्वार्थ के बिना न सोच करके दूसरे के भलाई के बारे में सोचा करते थे। ठीक है, और जो है आपकी बच्चों थोड़ा सा साउंड आपका गलत आ रहा है इधर। ठीक है, थोड़ा सा हल्ला नहीं करिए। ठीक है, साउंड आपका इधर आ रहा है। ठीक है, गांधी, ठीक है, he was a more spiritual leader than a politician। ठीक है, गांधी जी कैसे नेता थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, क्योंकि ये जो है निस्वार्थ अपनी जो है क्या बोलता है, अपना जो है स्वार्थ न देखते हुए गांधी जी जो है दूसरे के लिए जो है दूसरे के भला के लिए सोचते थे, और उन्होंने अकेले जो है भारत के लोगों के समर्थन से जो है अंग्रेजों को बाहर भगाया। ठीक है, गांधी जी केम टू चंपारण, उनको बिहार आने का भी मौका मिला था, जिसमें उन्होंने साबित किया। ठीक है, उन्होंने साबित किया, कब आए थे, 1917 में। ठीक है, कब आए थे गांधी जी चंपारण, कब आए थे, 1917 में। ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पे गांधी जी का कब से कब तक राज था, 1915 से 1948 तक। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने मुख्य हथियार के रूप में, और जिसने भारत को आजादी दिलाने में मदद किया था। ठीक है, he died at the hands of a fanatic on 13 जनवरी 1948, और वो एक कट्टर व्यक्ति के हाथों 30 जनवरी 1948 के दिन जो है वो मार दिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ने ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में, मरे थे कब, 1948 में। ठीक है, पूरे भारत में बापू और फादर ऑफ द नेशन के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो गांधी जी। ठीक है, वो एक आध्यात्मिक नेता थे, न कि सिंपल पॉलिटिशियन, एक नेता थे, राजनेता थे। गांधी जी बिहार कब आए थे, 1917 में आए थे। गांधी जी भारतीय राजनीति पे कब से कब तक राज किए थे, 1915 से 1948 तक राज किए थे।
ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने मुख्य हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था, ठीक है। ही डाइड फाइनली, वो जो है एक विरोधी व्यक्ति के हाथ, कट्टर व्यक्ति के हाथ एग्जैक्ट किस देश को मार दिए जाते हैं, हत्या कर दी जाती है उनकी? 30 जनवरी 1948 को। ये डेट एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। बाकी पॉइंट्स हमने कवर कर दिया, फिर इसके आगे जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ is an autobiography of Mahatma Gandhi. She was associated with Young India Journal. हिंदी से गांधी जी talks about the sound foundation of Indian civilization. Indian civilization elevates moral being, but Western civilization privilege materiality. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आई बिलीव दैट द civilization India has evolved cannot be beaten in the world is taken from. सब लाइन को समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस से बैठिएगा, ठीक है। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Pharaohs were the ancient rulers of Israel. चलिए इतना लाइन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और जब समझा देंगे उसके बाद अपना जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। जब इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, एक पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा। और जो क्या कहलाई? ऑटोबायोग्राफी कहलाई, किसकी? महात्मा गांधी की, ठीक है। अब देख लीजिए आप, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर होता है। जब कोई चीज आप अपने ऊपर खुद से लिखते हैं उसको
ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब आपके बारे में कोई और लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ दो तरह से बनेगा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है। गांधी जी जब फ्री रहा करते थे तो कुछ नोट आर्टिकल वगैरह लिखा करते थे जो एक मैगजीन में छपती थी। उस मैगजीन का नाम था यंग इंडिया मैगजीन। क्या नाम था? यंग इंडिया मैगजीन। तो गांधी जी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? यंग इंडिया मैगजीन से जुड़े हुए थे। इन दिस ऐसे गांधी जी टॉक्स अबाउट इस ऐसे में गांधी जी जो है भारत की कैसी फाउंडेशन की बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। कैसी फाउंडेशन की बात करते हैं? साउंड, गहरी नींव की, मजबूत नींव की बात करते हैं। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है किसको बढ़ावा देता है? मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, मानवता को बढ़ावा देता है। लेकिन उसकी विपरीत वेस्टर्न सभ्यता जो है किसको बढ़ावा देता है? किसको विशेषाधिकार देता है? मटेरियलिटी को, भौतिकवाद को। ठीक है। वो मटेरियल को ही सब कुछ समझता है। ठीक है। तो आओ इस ऐसे में तुलना भी गांधी जी हमारी भारतीय सभ्यता को किस देश की सभ्यता से की है? पश्चिमी देशों की सभ्यता से की है। ठीक है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। ठीक है। टेकन फ्रॉम वाला तो क्वेश्चन बहुत आता है। 10 को 2022 में भी 10 क्वेश्चन आया टेकन फ्रॉम का, बहुत ज्यादा होता है टोटल चैप्टर से मिला करके। तो हर एक चैप्टर के लास्ट में मैं कुछ कॉमन वर्ड लिख दूंगा जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगा है वो लाइन कहाँ से लिया रहेगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है। ये लाइन कहाँ से हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो बीज लगा करके गया है उसकी मुकाबला संसार में कोई नहीं कर सकता है। तो क्या लगा के गए? सीड लगा के गए। ठीक है। फेरोज नाम का शासक का वर्णन होता है इसमें। ठीक है। तो ये फेरोज जो है किस देश के शासक थे? इजिप्ट के शासक थे, मिस्र के शासक थे। इस पॉइंट से बच्चों 2018 में क्वेश्चन आया है। कैसा था? फेरोज को अगर ढक देते हैं तो वर द एशियंट रूलर्स ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट के शासक कौन थे? तो फेरोज। अगर फेरोज दे दिया तो फेरोज किस देश का रहने वाला था? इजिप्ट का। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बच्चों, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की। गांधी जी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे? यंग इंडिया से जुड़े हुए थे। ठीक है। गांधी जी इस ऐसे में कैसे फाउंडेशन की बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। ठीक है। भारतीय सभ्यता किस चीज की बढ़ावा देता है? मॉरल बीइंग को। वेस्टर्न सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देता है? मटेरियल को। ठीक है। जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगा हुआ है वो लाइन कहां से रहेगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। हमारे पूर्वजों ने क्या लगा के गया था? सीड, जिसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फेरोज किस देश का रहने वाला था? इजिप्ट का रहने वाला था। ठीक है बच्चों। अब फिर इसको क्लीन करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके आप सुन लीजिएगा। डोंट वरी अबाउट यू ऑल, समटाइम्स हैपेंस एक्चुअली लाइक दिस। ओके। इसी में बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। आसानी से सारा के सारा सब्जेक्टिव बन जाए, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आप कहीं से आप टारगेट बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप learn their lessons from the writing of the men of Greece or Rome। The Gujarati equivalent civilization for good color। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा कुछ आगे पीछे लिखिए। इन गुजराती
in Gujarati civilization means good conduct. Good conduct. थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा हो सकता है बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर, ठीक है। Our forefathers did not invent machinery because they knew we would become slaves. Civilization is the mode of conduct which points out the path of duty. इसको दो तरह से पूछा गया बच्चों, इज टेकन फ्रॉम, दोनों तरह से जो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगला है हमारा द मॉडर्न civilization is the worship of material. The ethic civilization is found in Greece. After all, there is something in Hinduism that has kept alive up till now, is taken from. थोड़ा सा लाइन आगे पीछे रहेगा बच्चों, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर नहीं हूँ, मानव भी हूँ, ठीक है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा गांधी जी कहते हैं कि जो सभ्यता हमारे पूर्वजों ने विकसित किया उसमें खुश है और हमारा सभ्यता बहुत मजबूत है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी सभ्यता की जब बात करते हैं तो देखो कि पश्चिमी सभ्यता आई गई, कितने बार क्या हुआ, ठीक है। अब जैसे कहा यूरोप के लोग जो है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स, ठीक है, वो जो है कहाँ से सीख रहे थे, राइटिंग उनके लेवल से सीख रहे थे, जो लोग कहाँ के थे, ग्रीस और रोम के, ताकि ग्रीस और रोम जो गलती कर करके बर्बाद हो गए हैं, ठीक है, वो गलती कौन ना करे, यूरोप के लोग, ठीक है। तो कहाँ के लोगों के राइटिंग से सीख रहे थे, ग्रीस और रोम के लोगों से, ठीक है। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुड कंडक्ट होता है। क्या होता है, गुड कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बनेगा बच्चों, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग क्या बन जाते, गुलाम बन जाते मशीन का। दे न्यू दैट वी वुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम लोग मशीन का गुलाम बन जाते, ठीक है, इसीलिए उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया था। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये टेकन फ्रॉम 2021 में क्वेश्चन बना था बच्चों। ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो बड़ा आसान सा ट्रिक है, जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगा हुआ है और अब बात दुनिया में हर चीज में, उसके लिए चिंता मत करिएगा, जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगा हुआ है उसका आंसर क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है।
मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है किसकी पूजा करता है, मटेरियल का पूजा करता है। ठीक है, एक वर्ल्ड की फेमस सभ्यता है, ठीक है, जिसका नाम है एटिक सभ्यता। वो कहाँ पाया जाता है, पाया जाता था ग्रीस में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदू, बहुत कॉमन बच्चा वर्ड है। जिस लाइन में हिंदुज्म लगा रहे, अंत में नोट में भी लिखेंगे बहुत सारा वर्ड। ठीक है, सिविलाइजेशन लगा हुआ है, हिंदुज्म लगा हुआ है। ये लाइन कहाँ से होगा बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, तो यूरोप के लोग कहाँ से सीख रहे थे बच्चों, ग्रीस और रोम। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट। हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था, हम लोग मशीन का गुलाम बन जाते हैं। जिस लाइन में सिविलाइजेशन अगर रहे हो कहां से रहेगा, इंडियन सिविलाइजेशन से। और एक चीज देखिए बच्चों, इसीलिए भी आ सकता है कि सभ्यता आचरण का वो तरीका है जो इंसान को किसके बारे में बताता है, पाथ ऑफ ड्यूटी, उसके कर्तव्य के बारे में बताता है। वर्ल्ड की फेमस एथिक सिविलाइजेशन कहां पाई जाती है, ग्रीस में पाई जाती है। ठीक है, और जिस लाइन में हिंदुज्म रहे हो वो लाइन भी कहां से रहेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रहेगा बच्चों। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन देखिएगा ध्यान से, आपका एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। किसी बुक से पढ़े, किसी से पढ़िए, टोटली बन जाएगा कि वो भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं बच्चों। आवर forefathers were satisfied with a small village. Our forefathers were satisfied with a small village. किसी को एक और तरह से पूछ सकता है बच्चे, our ancestors were our ancestors like home rule life. इसमें गांधी जी वर्णन के बच्चे, the mind is a restless world. The more it gets, the more it wants is taken from. अगला पॉइंट है बच्चों, simple living and high thinking is the base of Indian philosopher or civilization. Plain living and high thinking is the motto of Western civilization. The Western civilization will mean for India. I am no hater of the West, Gandhi says. Civilization is the state of the development of people. चलिए बच्चों इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट चीज रहेगा। ठीक है, और सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, our forefathers were satisfied with a small village. ठीक है,
हमारे पूर्वज जो है, आवर फोर फादर्स और एंसेस्टर, दोनों का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, पूर्वज होता है, क्या होता है, पूर्वज। तो एक क्वेश्चन बनता है, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज जो थे बच्चों, ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, किसके साथ खुश थे, स्मॉल विलेज के, छोटे छोटे गांव के साथ खुश थे। आवर एंसेस्टर लाइक्ड या एंजॉयड, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एंजॉय, कैसा लाइफ पसंद करते थे, होम रूल लाइफ पसंद करते थे। हमारे फोर फादर्स छोटे छोटे गांव के साथ खुश थे, वही चीज को लिखा, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज एंजॉयड यानी खुश थे होम रूल के साथ, ठीक है। गांधी कहते हैं माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये दिमाग जो है एक बेचैन चिड़िया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनेगा, एक बेचैन सी चिड़िया, जिसे जितना ही मिलेगा, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जिसे जितना ही मिलेगा उतना ही चाहेगा। यह लाइन कहाँ से लिया गया है बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहाँ के लोग सोचते हैं, इंडिया के। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहाँ के लोग सोचते हैं, वेस्टर्न का, यानी एकदम सामान्य रहो, ऊर्जा सोचो, भारत के लोग सोचते हैं। और पश्चिमी देश के लोग सोचते हैं कि जैसा सोचते हो वैसा ही रहो, ठीक है। तो सिंपल से शुरू होगा तो इंडिया, और प्लेन से शुरू होगा तो वेस्टर्न। गांधी जी कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल फॉर इंडिया, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता जो है भारत के लिए क्या साबित होगा, बर्बादी साबित होगा, क्योंकि जो सभ्यता पश्चिमी देश ने विकसित किया है उनके लिए अच्छा है, और जो सभ्यता हमारे पूर्वज ने विकसित किया वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, ठीक है। गांधी कहते हैं कि मैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इतना बोलता हूँ तो मुझे बेस्ट से घिरना है, ठीक है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, ठीक है। सभ्यता जो है किसकी विकास की जो है अवस्था है, तो लोगों की, मेन की, ठीक है। तो बच्चों हमारे पूर्वज किसी के साथ खुश थे, छोटे गांव या शहर के साथ, छोटे गांव के साथ। हमारे पूर्वज कैसा लाइफ पसंद करते थे, होम रूल लाइफ पसंद करते थे। माइंड क्या है, एक रेस्टलेस, एक बेचैन सी चिड़िया है या जानवर है, तो क्या है, चिड़िया है, बर्ड है, ठीक है। सिंपल लिविंग कौन सोचता है, इंडिया लोग सोचता है। प्लेन लिविंग पश्चिमी देश के लोग सोचते हैं, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता का मतलब भारत के लिए क्या होगा, रुइन होगा, डायरेक्ट ऑप्शन में रुइन रहेगा, बर्बादी, ठीक है। आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, हम नहीं कहते हैं कि पश्चिमी देश से हमको गिरना है, ठीक है। सभ्यता किसके विकास के बारे में बात करता है, तो लोगों के बारे में बात करता है बच्चों, ठीक है। आगे कुछ बचे हुए पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं अगले इसमें, उसके बाद जो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम लोग जो थे पहले बच्चों, ठीक है, मैन के बारे में कहा जाता है, मैन लोग जो है, मैन लेड नोमादिक लाइफ, इंसान जो है घुमंतु जीवन पसंद करते थे, दिया करते थे, ठीक है। इंसान के प्रोग्रेस में है बच्चों एक चीज साबित हुआ था, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड milestone in the progress of man, ठीक है। अब जो है बच्चों कुछ जो है नोट लिख देना चाहते हैं, ठीक है। इसमें से लगभग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन इसमें हम नोट बना देना चाहेंगे, और कुछ जो है पॉइंट छूट गया होगा, ठीक है। उसको जो है आप लोग इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो आप लोग जो है हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और लगभग जो है इससे आपको जितना हम बता दिए हैं लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एक नोट बना देते हैं, ठीक है। नोट से जो हो जाएगा हमारा, नोट में देखिए क्या दिखा रहे हैं, नोट जिस लाइन में ये एक पॉइंट आ गया, थोड़ा सा ध्यान में रखो। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो uncivilized, ignorant, and astute life.
अब इसको देखिएगा बच्चों, ठीक है, कि मैन जो है, ठीक है, मैन कैसा जीवन पसंद किया करते थे? नोमाडिक लाइफ, यानी कि घुमंतु जीवन किया करते थे। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड माइलस्टोन इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन। इंसान तो धीरे धीरे विकास कर ही रहे थे बच्चों, लेकिन आग की जब खोज हो गई थी तो और जो है विकास किए थे। ये थोड़ा सा पहले का पॉइंट था। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड अस्ट्रोलाइट। ठीक है, कहता है कि यहाँ के लोग जो है असभ्य है, अज्ञानी है, ठीक है, असभ्य है, अज्ञानी है और आलसी है। इसको कितना भी बदलने की कोशिश करो तो वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब कुछ नोट लिख देते हैं बच्चों, नोट बनवा देते हैं। ठीक है, नोट है जिससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगा रहे, जिस लाइन में सिविलाइजेशन हिंदूज our ancestors, our forefathers inventions modern etc लगा रहे तो उसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए बच्चों, अब टेकन फ्रॉम से लाइन पूछा जाता है जिसमें पूछ लिया जाए कि जिसमें सिविलाइजेशन लगल है, हिंदुज्म लगल है, या आवर एंसेस्टर लगल है, या फोरफादर लगल है, सबसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। उसका आंसर क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए बच्चों, अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जो अभी तक पढ़ा है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक ऐसे है जो किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1869 में। और कब मर गए थे? 1948 में। ठीक है, महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र में किस रूप में जाने जाते हैं? बापू और फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, वो एक पॉलिटिशियन थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। महात्मा गांधी मर कब जाते हैं? 30 जनवरी 1948 को। उनका मुख्य हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे बच्चों? यंग इंडिया मैगजीन से। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, और गांधी जी इस ऐसे में भारत की कैसी फाउंडेशन की बात करते हैं? साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है बच्चों? मॉडर्न बीइंग को। ठीक है, वेस्टर्न सभ्यता किसको बढ़ावा देता है? मेटेरियलिटी को। ठीक है, आधुनिक जमाने में आधुनिक सभ्यता में किसकी पूजा करता है बच्चों? मटेरियल की पूजा करता है। आवर एंसेस्टर जो है बच्चों किस चीज के साथ खुश थे? स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव के साथ। आवर एंसेस्टर एंजॉय कैसा लाइफ पसंद करते थे? होम रूल लाइफ पसंद करते थे। ठीक है, आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था बच्चों? क्योंकि हम लोग मशीन का गुलाम बन जाते, इस वजह से। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कौन सोचता है? इंडियन लोग सोचते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कौन सोचते हैं? पश्चिमी देश के लोग सोचते हैं बच्चों। ठीक है, माइंड इज अ रेस्टलेस क्या है? बेसैंसी चिड़िया है। जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगल रहे, इन्वेंशन लगल रहे, मॉडर्न लगल रहे, ठीक है, और आवर एंसेस्टर आवर फोरफादर लगा हुआ है, अपवाद को छोड़ करके बच्चों उसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन जो है किसके विकास की बात करता है? मैन की बात करता है। नोमाडिक लाइफ यानी घुमंतु जीवन कौन जो है जिया करते थे? तो मैन जिया करते थे। ठीक है, इंसान के जीवन में विकास में और उन्नति हुआ किस चीज की खोज से? आग की खोज से। ठीक है, यूरोप के लोग कहाँ की गलतियों से सीख रहे थे बच्चों? रोम एंड ग्रीस के। ठीक है, वो जो संसार में सिविलाइजेशन पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? ठीक है, कहाँ पाई जाती है? ग्रीस में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो पढ़ा दिया, आप इसको पढ़ करके आपके पास टारगेट होगा या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। आप टोटल प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। उस क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार से सारे चैप्टर को मैं कमांड करूंगा। उसके बाद इसी में से आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा सब्जेक्टिव आंसर बनाने के लिए। ठीक है, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।